अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपनी एलसीडी को घर पे किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। इस एलईडी के अंदर फॉल्ट ये है कि इसकी बैक लाइट डिम हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रही। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को बताना है कि इस फॉल्ट को किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर बैकलाइट चेंज करनी पड़े तो किस तरह से आपने इसकी बैकलाइट्स को चेंज करना है, और इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीजें आप दोस्तों को बताएंगे जो कि आपको कहीं से पता नहीं चलेंगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ये एलसीडी जो है वो टर्न ऑन है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बैकलाइट बहुत ही डिम है। और अगर इस साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा डॉट स्पॉट नजर आ रहे होंगे। ये किस वजह से होते हैं? ये बेसिकली इसकी बैकलाइट की वजह से होते हैं। या तो इसके लैंप कार्ड के अंदर मसला आ गया या इसकी बैकलाइट्स खराब हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं इस एलईडी को ओपन करके इसका ये फ्रंट फ्रेम उतार लेता हूँ। हमने अपनी एलसीडी को ऑफ कर लेना है और इसकी साइडों के ऊपर ये जो स्क्रूज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, 4 स्क्रूज, इनको ओपन करके इसकी स्क्रीन को उतार लेना है। यहाँ पर आपने एक चीज को याद रखना होता है कि स्क्रीन को उतारते वक्त बड़ी एहतियात करनी है। आपने इसके जो एलवीडीएस के कनेक्टर हैं उनको देखकर उतारना है और वैसे ही देखकर लगाना है। अगर आप इसका एलवीडीएस कनेक्टर उल्टा लगा देंगे या उतारते वक्त आपको याद नहीं रहेगा कि आपने उतारा किस साइड पे था, तो उससे आपकी एलसीडी के अंदर मसला आ सकता है। आपकी ये जो स्क्रीन है ये खराब हो सकती है। स्क्रीन को उतारने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने इसकी बैकलाइट, चूंकि ये एलईडी है तो इसकी ये वाली जो आपको बैकलाइट की वायर नजर आ रही है, इसको बड़े ही आराम से आपने उतार लेना है। और इसको उतारते वक्त आपने इसकी एक वीडियो बना लेनी है कि आपने इसको किस तरह से उतारा था। जैसे आप इसे उतारेंगे वैसे ही लगाएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है एलवीडीएस कनेक्टर को उतारने की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर रेड कलर की आपको कुछ वायर्स नजर आ रही हैं। ये प्लस वाली साइड होती है। इसकी या तो तस्वीर खींच लें या इसकी छोटी सी एक वीडियो बना लें, क्योंकि अगर आप इस एलवीडीएस को उल्टा लगाएंगे तो आपका पैनल फौरन से खराब हो जाएगा। अभी ये जो इसकी वायर है ये हमने इसके टच पैनल के लिए लगाई थी, अलग से मॉड्यूल लगाया था। वैसे नॉर्मल एलसीडीज के अंदर ये मॉड्यूल नहीं होता। दोस्तों किसी भी एलसीडी की बैकलाइट को चेंज करने से पहले आपने उसके ये वाले मॉड्यूल को चेंज करके चेक कर लेना है कि आया इस मॉड्यूल का मसला तो नहीं है। चूंकि ऑलरेडी मैं इस एलईडी के मॉड्यूल को चेंज कर चुका हूं, तो इसके पुराने मॉड्यूल के ऊपर ये बिल्कुल टर्न ऑन नहीं हो रही थी। ये वाला मॉड्यूल लगाया तो इसकी बैकलाइट बहुत डिम नजर आ रही है। इससे साफ हमें पता चलता है कि इसकी बैकलाइट के अंदर मसला आ चुका है। सो हमें इसको खोलना पड़ेगा। सबसे पहले इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लास नजर आएगा उसको आपने उतार लेना है। एलईडी के ऊपर ग्लास इसलिए लगाया जाता है ताकि इसे स्क्रैचेस से बचाया जा सके और इसकी रिजल्ट में फर्क लाया जा सके। अभी मैं इसकी ये जो साइड के ऊपर 2 स्क्रूज लगे होते हैं इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इनको आपने बड़े ही ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इसके एलवीडीएस कनेक्टर को उतार लेना है। एलवीडीएस उल्टा नहीं लगता, सो इसलिए ये ऊपर वाली साइड को आप आसानी से उतार के ऐसे ही लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर ये जो आपको एल्यूमिनियम का पेपर नजर आ रहा है, आपने इसको बड़ी ही एहतियात के साथ उतार देना है। यहाँ पर आपने एक चीज याद रखना है कि जोर आजमाई नहीं करनी, और इस जगह पर इसकी टी-कॉन्स होती हैं, आपने उनका जरूर ख्याल रखना है कि वो खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चीज लग गई, डैमेज हो गया, तो आपकी एलसीडी के अंदर लाइंस आ जाएंगी। और आपको पता है कि लाइंस का कोई हल नहीं होता, लाइंस रिमूव नहीं होती। सो आपने बड़ी ही एहतियात से, बड़े ही आराम के साथ इस पेपर को ऊपर की तरफ उतार देना है। ठीक है, नीचे आपको इसका टी-कॉन बोर्ड नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस एलसीडी के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे लॉक्स नजर आ रहे हैं। आपने इन लॉक्स को बड़े ही एहतियात के साथ ओपन करना है, किसी भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आराम के साथ आपने इस फ्लैट स्क्रू ड्राइवर को इसके अंदर डालना है और थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। सो इसी तरह से आपने जितने भी बाकी लॉक हैं, चारों कोनों से आपने इन लॉक्स को रिमूव कर लेना है। सो मैं जल्दी के साथ जरा इस प्रोसेस को कर लेता हूं। इन लॉक्स को इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि इसके फ्रेम को उतारा जा सके। ये जो इसका फ्रेम आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको बड़ी ही एहतियात के साथ आपने उठाकर इसको नीचे से निकाल लेना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम की शीट हमने निकाली थी वो इस फ्रेम के साथ कनेक्टेड थी, सो इसलिए इसे उतारना जरूरी था। अभी यहाँ पर सिर्फ एहतियात आपने इस चीज की करनी है कि ये जो आपको टी-कॉन इसके नजर आ रहे हैं, इनको आपने टच नहीं करना। इनके ऊपर आपने कोई भी चीज टच नहीं करनी, क्योंकि अगर इनके ऊपर मसला आएगा तो लाइनिंग जरूर आ जाएगी। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इसकी ये वाली स्क्रीन को उतारने की। तो यहाँ से बड़ी ही एहतियात से आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर जो कि पतले साइज का हो उसकी मदद से आपने इसकी स्क्रीन को उठा लेना है। यहाँ तक आपने लेके जाना है और इसके बाद आपने इसकी जो नीचे टी-कॉन्स हैं उनको बड़ी ही एहतियात से उतार लेना है।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके फ्रंट पैनल को वहीं पर रहने दिया और इसकी ये जो बैक साइड है हमने इसको उठा लिया है। यहाँ पर बस एहतियात जरूरी होती है कि सम टाइम यहाँ पर डबल टेप लगी होती है। ये जो टी-कॉन बोर्ड है इसको पहले आपने बड़ी ही आसानी के साथ आराम के साथ उठा लेना है। इसके बाद इसकी फ्रंट स्क्रीन को आपने उतार देना है। एलसीडी जब भी आप रिपेयर कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि उसकी एक छोटी सी वीडियो शूट कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी चीज को कहां से उतारा था। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके कुछ रिफ्लेक्टर पेपर्स हैं। हमने सिर्फ टारगेट करना है अपनी एलईडीज को कि एलईडीज कहां पर लगी हुई हैं। एलईडीज को ढूंढना बहुत ही आसान है। इस साइड के ऊपर आपकी जो एलईडी है वो होंगी क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इसका जैक जाके टच हो रहा है। और एक और चीज की एहतियात करनी कि इस पेपर के ऊपर आपने हाथ नहीं लगाने क्योंकि जैसे आप हाथ लगाएंगे वहीं पर उसके धब्बे पड़ जाएंगे। तो कोशिश करें ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। अगर ग्लव्स नहीं है तो टिश्यू पेपर अपने पास जरूर रखें। इसके बाद अभी हमने इस जो ब्लैक कलर की ये जो फिटिंग आपको नजर आ रही है इसको आराम से रिमूव करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसके लॉक्स को थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके ब्लैक फिटिंग को भी इसके ऊपर से हटा लिया है। अभी बारी आ जाती है एलईडीज की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर इसकी एलईडीज लगी हुई हैं। इन एलईडीज को रिमूव करने का यही तरीका है कि इसके साथ डबल टेप होती है। थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे तो डबल टेप उतरती जाएगी और ये एलईडीज आप आसानी से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी एलईडीज आसानी से रिमूव नहीं हो रही तो आपने इन पेपर्स को जैसे उठाना है वैसे ही वापस रखना है। ऐसे अगर आप इसे उठा रहे हैं तो आपने बड़ी ही आराम के साथ इसको उठाकर सामने रख लेना है और जब आप इसे वापस फिट करेंगे तो वैसे ही आपने सभी पेपर्स को इसके ऊपर लगाना है। ये बेसिकली बैकलाइट्स होती हैं। सम टाइम ये नीचे वाली साइड पे होती है और सम टाइम ये साइड के ऊपर रखी जाती हैं। चूंकि हमारी एलईडी ये 19 इंच की थी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी साइड के ऊपर रखी गई थी। इसमें ये वाली एलईडी डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये ब्लैक हो चुकी है और इसके अलावा ये वाली एलईडी भी डैमेज हो चुकी थी जिसकी वजह से हमारी ये एलसीडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। सो हमने इनको चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पर चूंकि हमें सेम इस तरह के साइज की एलईडीज मिलनी नहीं है मार्केट से, हमें यूनिवर्सल एलईडीज लगानी पड़ेंगी। यूनिवर्सल एलईडीज ये वाली होती हैं जो कि आप किसी भी एलसीडी या एलईडी की बैकलाइट के ऊपर लगा सकते हैं। इन एलईडीज के साथ आपको ये इसका मॉड्यूल भी देखने को मिलता है, बैकलाइट ड्राइवर जिसे कहते हैं, और ये एलईडीज देखने को मिलती हैं। दोनों के अंदर वाजे फर्क आप देख सकते हैं कि ये वाली एलईडीज बारीक है और ये वाली एलईडीज थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा है। जो चीज मायने रखती है वो आपका साइज होता है। तो आपने साइज देख लेना है कि साइज इक्वल हो। चूंकि मैं ये जो एलईडीज लेके आया हूं इसका साइज उससे भी बारीक है तो आसानी के साथ ये यहाँ पर फिट हो जाएंगी। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी लंबी हैं तो इनको फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल का हल भी हमारे पास है। सबसे पहले आपने इसका ये जो जैक है इसको यहाँ से निकाल लेना है बाहर की तरफ और यहाँ पर आपने अपनी एलईडी को इस तरह से फिट करना है कि ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फिट आ जाए। इसकी फिटिंग को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा एलईडी है यहाँ से वो उसको आप काट देंगे। पहले आप लोग इन बैकलाइट्स को देख लेंगे कि कहाँ तक फिट आती है। जहां पर फिट आए वहां से आपने इसको कटिंग कर देनी है। चूंकि ये सारी एलईडीज पैरेलल के अंदर लगी होती हैं तो काटने से आपको कोई इशू नहीं होगा। ये जो इसकी आगे वाली साइड है यहाँ पर आपने थोड़ी सी श्रिंक ट्यूब चढ़ा देनी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैकलाइट्स यहाँ पर फिट हो चुकी हैं। अभी हमने जैसे इसको खोला था वैसे ही हम इसको जल्दी के साथ फिट कर देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी फिटिंग जो है वो हमने कर ली है। अभी हम इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको उतारा था वैसे ही इसको फिट करेंगे। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ डस्ट वगैरह नजर आए तो आपने उसको इस एलसीडी क्लीनर की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करते वक्त बस एहतियात करनी है आपने। अभी दोस्तों हमने इस पैनल को इसके ऊपर बड़े ही आराम के साथ फिट करना है। बस इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जो इसके टी-कॉन्स हैं वो ख़राब ना होने पाए। फिटिंग करने के बाद हमने स्क्रीन को अच्छी तरह से साफ करके एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है कि आया ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। फिर बाद में हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी एलईडी को फिक्स कर लिया है। तो इसकी बैकलाइट आप लोग चेक कर सकते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। सो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एलसीडी या एलईडी के बैकलाइट को चेंज कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।